हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा मैडम और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ग्लैंड के बारे में, यानी कि ग्रंथि क्या होता है ना। ग्रंथि के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ग्रंथि क्या होता है और जानेंगे कि हमारे बॉडी में ग्रंथि का यानी कि क्या काम होता है ना, और कितने ग्रंथि पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग में ही लिख रखा है ग्रंथि। ग्रंथि क्या है ये जानेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रंथि को हम लोग जानेंगे ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में पाया जाता है ना। देखिए, जैसे आप लोग यानी कि बॉडी में जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि आपका पाचन तंत्र है, आपके शरीर में जिस तरह से यानी कि आपका श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है ना, जनन तंत्र है, जिस तरह से ये सब का एक यानी कि भूमिका है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में ग्रंथि भी पाया जाता है ना। ग्रंथि का भी एक यानी कि सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में एक अहम भूमिका निभाती है। ये ग्रंथि भी कुछ चीजों का निर्माण करती है। जिस तरह से हमारे बॉडी में पाचन तंत्र का काम है भोजन को पचाना, यानी कि आपका श्वसन तंत्र का काम है यानी कि ऑक्सीजन को यानी हवा को अंदर लेना और ऑक्सीजन को ब्लड में यानी कि ब्लड तक पहुंचाना, है ना, ये काम है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी में किडनी का जिस तरह से वर्क है, उसी प्रकार से ठीक उसी प्रकार से हमारे बॉडी में ग्रंथि भी पाया जाता है और उसका भी एक यानी कि अहम भूमिका है, एक काम है कि वो भी हमारे बॉडी में हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करता है ना। हमारे बॉडी में ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करता है। तो इसलिए हमारे बॉडी में ग्रंथि का भी क्या है, एक अहम भूमिका है ना, एक बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये ग्रंथि जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पर ग्रंथि होता है और वो कौन सी हार्मोन का निर्माण करता है या फिर कौन सी एंजाइम का निर्माण करता है ना। इस वीडियो में हम लोग पूरे वीडियो में हम लोग स्पेशली जो है यानी कि ग्रंथि पे ही बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बात और मैं आप लोगों से बोलूंगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग यानी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यानी कि नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि मैं जब भी यानी कि इस चैनल पर वीडियो डालूं तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, ग्रंथि जो है, ये ग्रंथि हमारे बॉडी में जो है किस चीज का निर्माण करती है, तो ये ग्रंथि हमारे बॉडी में सिर्फ दो चीजों का निर्माण करती है। एक तो हार्मोन और दूसरा एंजाइम। ठीक है, ये दो चीजों की निर्माण करती है। ग्रंथि जो है हमारे बॉडी में हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए ये हार्मोन जो है यानी कि ये देखिए इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे बॉडी में सारे यानी कि ग्रंथियां, ये ग्रंथियां है क्या ये भी जान लेते हैं। देखिए, जब ग्रंथ है किस प्रकार से रहते हैं, देखिए ग्रंथि जो है ये उपकला यानी कि ऊतक से बना होता है। हमारे बॉडी में ये समझिए कि एक प्रकार का थैली है, एक प्रकार का क्या है, थैली है जो कि हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करती है। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि हार्मोन निर्माण करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं और एंजाइम निर्माण करने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं। यानी कि हार्मोन और एंजाइम को निर्माण कर अलग अलग ये दो चीजें हैं, हार्मोन अलग है और एंजाइम अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ग्रंथि को अलग अलग बांट दिया गया। देखिए, हार्मोन का यानी जो ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है उस ग्रंथि को बोला जाता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि हिंदी में। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है अंतःस्रावी
ग्रंथि, यानी जो ग्रंथि हार्मोन, यानी कि हमारे बॉडी में, यानी कि जिस तरह से पाचन तंत्र एक है, श्वसन तंत्र एक है ना, उत्सर्जन तंत्र एक है, आपका जनन तंत्र एक है, उस प्रकार से हमारे बॉडी में ग्रंथि एक नहीं है, ये कई सारी ग्रंथि है ना, हर जगह है। जैसे कि आपका ब्रेन में कई सारी ग्रंथि है, गला में है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में भी ग्रंथि है, उत्सर्जन तंत्र में ग्रंथि है, यानी हमारे बॉडी में हर एक जगह ग्रंथि है। तो इसकी संख्या एक नहीं है, कई सारे ग्रंथियां हैं। हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे कि कितने ग्रंथियां हैं और वो कहाँ कहाँ पर है और वो कौन कौन सी हार्मोन यानी कि या फिर कौन कौन सी एंजाइम का निर्माण करती है, आगे हम लोग जानेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या जानना है कि हार्मोन को यानी कि निर्माण, हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि को इंडोक्राइन यानी ग्लैंड बोलते हैं या फिर अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं, और जो ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करती है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पर मैं सी देने भूल गई हूँ, सॉरी, इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड, और ये हो गया एक्सोक्राइन। इसको हिंदी में बोला जाता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखिए जो ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है उसको बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है उसको इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए, अब एक कंडीशन ऐसा भी आता है कि कुछ ग्रंथियां हैं जो कि हार्मोन और एंजाइम दोनों का निर्माण करती है, हार्मोन का भी निर्माण करती है और एंजाइम का भी निर्माण करती है। तो जो ग्रंथि दोनों का निर्माण करती है उसको बोला जाता है मिक्सेड ग्रंथि। ठीक है, मिक्सेड, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मिक्सेड ग्रंथि, मिक्सेड ग्लैंड। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, जो दोनों का निर्माण करती है। ठीक है, हार्मोन का भी और एंजाइम का भी, दोनों का निर्माण जो ग्रंथि करती है उसको मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, और जो सिर्फ हार्मोन का निर्माण करती है उसे अंतःस्रावी, और जो सिर्फ एंजाइम का निर्माण करती है उसको बहिर्स्रावी ग्लैंड। ठीक है, और इसका यानी कि हम लोग हार्मोन और एंजाइम का थोड़ा सा कंडीशन जानते हैं ग्रंथि के बारे में। देखिए, हार्मोन का जो निर्माण करती है जो ग्रंथि, या फिर जो ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करती है, तो देखिए हम लोग जानेंगे हार्मोन के बारे में। हार्मोन जो है वो ब्लड के साथ स्रावित होता है ना, ब्लड के साथ। मेरा कहने का मतलब ये है कि हार्मोन जो हमारे बॉडी में यानी कि जो ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है, तो वो हार्मोन जाकर के कहाँ पर वो मिक्स हो जाता है, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में वो वर्क करती है, काम करती है। ठीक है, ब्लड के थ्रू, यानी कि हार्मोन नली के थ्रू यानी कि वो स्रावित नहीं होता है हमारे पूरे बॉडी में, वो नली के थ्रू जाकर के वर्क नहीं करती है। कैसे का वर्क करती है, तो वो ब्लड के थ्रू, जैसे हार्मोन यानी कि स्रावित होगा ग्रंथि से, वो फिर ब्लड में जाकर मिल जाती है, और ब्लड के थ्रू वो पूरे यानी कि बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। ठीक है, और एंजाइम जो है ये यानी कि एंजाइम जो है, जैसे एंजाइम को यानी कि स्रावित करेगा ग्रंथि, है ना, तो वो नलिका द्वारा यानी कि क्या होता है कि हमारे पूरे बॉडी में या फिर बॉडी से बाहर वर्क करती है, नलिका द्वारा, नलिका द्वारा, है ना। कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे देखिए हमारे एंजाइम क्या है, आंख में जैसे आंसू बनता है ना, तो ये आंसू जो है या फिर पसीना, ये एंजाइम में आता है, पसीना हो गया, आंसू हो गया, ये सब एंजाइम में आता है ना। तो क्या एंजाइम और पसीना ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचता है? नहीं ना, क्या है, वो नलिका द्वारा, हमारे आंख में आंसू बनता है और वो एक नली के थ्रू बाहर होकर के निकल जाता है ना, वो उसको ब्लड से कोई लेना देना नहीं, वो ब्लड में टच नहीं होता है, एंजाइम जो है वो ब्लड से टच नहीं होता है ना। जबकि हार्मोन जो है वो ब्लड से टच रह करके ही वर्क करती है। ठीक है, ये नलिका में स्रावित करती है और ये ब्लड के थ्रू। ठीक है, ये दोनों एक यानी कि हार्मोन और एंजाइम का एक यानी कि पहचानने का क्या था, तरीका था कि हम कैसे जानेंगे कि हार्मोन ये है और ये फिर एंजाइम है ना। तो हार्मोन जो भी होगा है ना, वो ब्लड के थ्रू
ब्लड के साथ चलता है ना, और एंजाइम जो होगा वो नलिका के थ्रू। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को हार्मोन और एंजाइम समझ में आया होगा। ठीक है, और जो दोनों चीज का निर्माण करता है वो मिश्रित है। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोक्राइन सिस्टम, ये ग्लैंड का। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड का, कि इसमें कौन कौन सा ग्रंथियां आता है ना हमारे बॉडी का, वो सारे ग्रंथियां ही है। तो हम लोग देखेंगे ये अंतःस्रावी ग्रंथि में, यानी कि हार्मोन्स, इंडोक्राइन ग्रंथियां कौन सा क्या निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है ना, हार्मोन का निर्माण। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ग्रंथि है जो हार्मोन का निर्माण करता है और वो कहाँ पर पाया जाता है और उस हार्मोन का काम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका आ जाता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और ये कहाँ पर पाया जाता है हमारे बॉडी में, तो ब्रेन में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड किस में पाया जाता है, ब्रेन में पाया जाता है। ये स्राव क्या करता है, यानी कि कौन सा हार्मोन का स्राव करता है, निकालता है, तो ये नर्वस हार्मोन का स्राव करता है ना। ये ब्रेन में पाया जाता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है, और ये यानी कि नर्वस हार्मोन का स्राव करता है। तो काम क्या होता है, नर्वस हार्मोन का क्या काम होता है, तो नर्वस हार्मोन का काम होता है संकेत देने का, है ना। कोई भी हम लोग कार्य करते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग गुस्सा करते हैं ना, तो गुस्सा करते हैं तो वो किसके कारण होता है, एक हार्मोन के कारण होता है। हम लोग गुस्सा करते हैं या फिर रोते हैं या कुछ भी करते हैं टू जेड, या फिर उत्तेजित होता है यानी कि विपरीत लिंग के प्रति, या फिर और कुछ भी, यानी जो भी हम लोग काम करते हैं तो जो वो उत्तेजना आता है तो वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन के थ्रू। और वो हार्मोन कहाँ पर बनता है, यानी कि ग्लैंड में, ग्रंथि में बनता है ना। और वो ग्रंथि पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पर स्थित है ना, है। तो देखिए ये हाइपोथैलेमस यानी कि ग्लैंड जो है, ग्रंथि जो है, वो ब्रेन में होता है, और उसका काम क्या होता है, यानी कि संकेत देना। और वो कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है, तो नर्वस हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा है इसमें पाइनल ग्लैंड। ठीक है, पाइनल ग्लैंड, ये ग्लैंड भी यानी ये ग्रंथि भी हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है, और ये काम क्या करता है, नींद को लाने का, है ना, नींद को लाता है। जैसे हम लोगों को नींद लगता है, सो जाते हैं, तो ये कैसे सो जाता है, इससे अपने आप सो जाते हैं, या भोजन हम लोग किए और सो गए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये हार्मोन के कारण, यानी हार्मोन, एक हार्मोन का स्राव होता है ना। जब हम लोगों को नींद आने लगता है तो एक हार्मोन का स्राव होता है, जिसके कारण हम लोगों को नींद आता है और हम लोग सो जाते हैं ना। तो वो हार्मोन कहाँ बनता है, ग्रंथि में बनता है ना। और उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम है पाइनल ग्लैंड। ठीक है, पाइनल ग्लैंड। पाइनल ग्लैंड में कौन सा हार्मोन यानी कि निकलता है, तो मेलानिन और सेरोटोनिन। ठीक है, मेलानिन और सेरोटोनिन, ये मेलानिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन है, ये पाइनल ग्रंथि में यानी कि बनता है। और वो पाइनल ग्रंथि कहाँ पर पाया जाता है, तो पाइनल ग्लैंड जो है वो ब्रेन में पाया जाता है। काम उसका क्या है, नींद को लाने का। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला ग्रंथि को। ठीक है, अगला ग्रंथि है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गला में पाया जाता है। दो ग्रंथि हम ब्रेन का बताएं, एक आपको यानी कि पाइनल ग्लैंड और दूसरा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दो ग्लैंड हम बताएं आप लोगों को जो ब्रेन में पाया जाता है और उसका काम किया है। ठीक है, एक का संकेत देना और दूसरा का क्या है, कि नींद लाने का काम करता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है, तो ये गला में पाया जाता है। ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, बीपी को कंट्रोल करना। थायराइड ग्रंथि का काम होता है बीपी को कंट्रोल। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, है ना, ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और इसमें कौन सा हार्मोन स्राव होता है, तो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। इसमें थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या है, बीपी को कंट्रोल करना। ये यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो गला में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है आपका एड्रीनल हार्मोन, यानी एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है,
एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो किडनी में पाया जाता है, जहां पर कि यूरिन यानी कि बनता है ना। यूरिन कहाँ पर बनता है? किडनी में, है ना। तो किडनी में कौन सा ग्लैंड, हम जैसे कि आप लोगों को बताया ना कि ये जो पूरे बॉडी है ना, हर जगह यानी कि बहुत सारे ग्रंथियां पूरे बॉडी में पाया जाता है, हर जगह यानी कि ग्रंथि है, और हर जगह वो हार्मोन और एंजाइम का निर्माण करता है। तो हार्मोन का जो निर्माण करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडोक्राइन ग्लैंड। यानी जो भी ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करेगा उन सभी ग्रंथि को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को? एड्रिनल ग्लैंड के बारे में ना। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो किडनी में। एड्रिनल ग्लैंड किडनी में पाया जाता है, और किडनी में यानी कि वो कौन सा हार्मोन का निर्माण करता है? तो एड्रिलिन हार्मोन का। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिलिन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं और कौन सा ग्रंथि है। और एक ग्रंथि है जेनिटल ग्लैंड। ठीक है, जेनिटल ग्लैंड ये जनन अंग में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल में और फीमेल में, दोनों में। सारे ग्रंथियां मेल और फीमेल में पाया जाता है ना। ये भी मेल और फीमेल में पाया जाता है, लेकिन ये हार्मोन जो है अलग अलग स्राव करता है। यानी मेल में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और फीमेल में आपका स्राव करेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। तो देखिए ये जेनिटल ग्लैंड इसको बोला जाता है, यानी कि ये जनन अंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, जनन अंग में ये स्राव क्या करता है? तो जनन हार्मोन स्राव करता है। जनन हार्मोन मतलब दो हार्मोन, एक आपका टेस्टोस्टेरोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन, ये दो हार्मोन का स्राव करता है। काम इसका क्या है? तो काम है इसका शुक्राणु और अंडाणु बनाना। यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम है? तो इसका काम है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है शुक्राणु को और एस्ट्रोजन हार्मोन बनाता है अंडाणु को। ठीक है, ये इसका काम हुआ। ये यानी कि कहाँ पर स्राव होता है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जनन अंग में। ठीक है, और ये यानी कि कौन सा ग्रंथि में पाया जाता है? तो ये जेनिटल ग्रंथि में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और बताएंगे कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है और ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो ये अंडाणु और शुक्राणु बनाता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? तो टेस्टिकल में, है ना। विरसन जो पुरुष का यानी कि मेल का जो विरसन होता है वो विरसन में बनता है शुक्राणु। जैसे कि आप लोगों को मैंने एक वीडियो यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाल रखा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि मेल और फीमेल का जो जनन अंग है उसको यानी कि बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां से जा करके देख लीजिए, आप लोगों को और समझ में आएगा। तो टेस्टिकल में क्या बनता है? शुक्राणु, और ओवरी में क्या बनता है? अंडाणु। तो आई होप कि आप लोगों को ये इंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे मिक्सेड ग्लैंड पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सा यानी कि ग्रंथियां पाए जाते हैं और वो कौन सा हार्मोन निकालता है। ठीक है, हाँ, तो हम लोग अब जानते हैं एक्सोक्राइन यानी कि ग्लैंड को। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड को आप लोगों को पता ही है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या निर्माण करता है? एंजाइम को, है ना। और इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन को। तो हार्मोन के बारे में पढ़ लिए हम लोग, जान गए कि यानी कि कौन कौन सा ग्लैंड है, कौन कौन सा ग्रंथि है जो कि यानी कि हार्मोन का निर्माण करता है और कहाँ पाया जाता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सा ग्रंथि है जो एंजाइम का निर्माण करता है और वो कहाँ पर पाया जाता है और उस एंजाइम का काम क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है सेरुमिन ग्लैंड। ठीक है, सेरुमिन ग्लैंड। सेरुमिन ग्लैंड जो है ये कौन सा एंजाइम का निर्माण करता है? ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये कान में पाया जाता है। ठीक है, कान में सेरुमिन ग्लैंड पाया जाता है, जो कि कान में मैल वगैरह होता है ना, जिसको मोम बोलते हैं, जो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं 8-10 दिन के बाद, है ना। तो वो चिपचिपा टाइप का, तो वो मोम है ना कान में, उसको मोम बोला जाता है। तो वो एक एंजाइम है ना। वो यानी कि ब्लड से टच नहीं होता, वो बाहर से ही निकलता है ना। तो वो क्या है? वो यानी कौन सा यानी कि ग्रंथि में पाया जाता है? तो सेरुमिन ग्रंथि में। ठीक है, देखिए अब दूसरा यहाँ पर मैंने लिखा है लेक्रिमल ग्रंथि। ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि।
लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आंख में पाया जाता है। आंख का जो ये पल है ना, ऊपर वाला भाग में आपका लेक्रिमल ग्लैंड पाया जाता है, जो क्या करता है, आंसू का निर्माण करता है। ये ऊपर वाला भाग में पाया जाता है और ये किसका निर्माण करता है, आंसू का निर्माण करता है। आंसू यानी एक प्रकार का एंजाइम का निर्माण करता है, जिससे कि क्या बन जाता है, आंसू बन जाता है। तो कौन सा एंजाइम का निर्माण करता है, लाइसोजाइम एंजाइम का निर्माण करता है, ठीक है। लाइसोजाइम, उस एंजाइम का जो आंसू जिस एंजाइम से बनता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। ये किसका निर्माण करता है, आंसू का। और ये कहाँ पर होता है, तो आंख का जो ये ऊपरी यानी कि भाग है, ये पलक है, यहाँ पर ये ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगला जानते हैं, मेमेरी ग्लैंड, ठीक है। मेमेरी ग्लैंड में क्या होता है, देखिए ये कहाँ पाया जाता है, तो ये आंख का ही यानी कि निचले भाग में पाया जाता है। निचले भाग में मेमेरी ग्लैंड और ऊपरी भाग में कौन सा ग्लैंड पाया जाता है, लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, जो कि आंसू का निर्माण करता है। और निचली भाग में मेमेरी ग्लैंड पाया जाता है। ये किस चीज का, कीचड़ का निर्माण करता है। कीचड़ मतलब वो वाला कीचड़ नहीं जो बाहर में होता है। कीचड़ मतलब आंख में जो कीचड़ होता है, हम लोग यानी कि ऐसे जैसे सुबह उठते हैं तो हम लोग आंख साफ करते हैं, इसमें यहाँ पर कोना में कीचड़ हो जाता है ना, वो कीचड़, ठीक है, उसका निर्माण करता है। तो कीचड़ का निर्माण करता है मेमेरी ग्लैंड, जो कि नीचे होता है, और आंसू का निर्माण करता है लेक्रिमल ग्लैंड, ठीक है, जो कि कहाँ पर होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें श्वेत ग्लैंड, ठीक है। श्वेत ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है, पसीना का निर्माण करता है। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है श्वेत ग्लैंड, जो कि पसीना, जैसे यहाँ कपाड़ वगैरह में पसीना, हाथ सब में पसीना होता है ना, तो ये श्वेत ग्लैंड किस चीज का निर्माण करता है, पसीना। ये भी एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। और अगला यहाँ पर मैंने लिखा है सेलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड जो है लार का निर्माण करता है। ये एक प्रकार का पाचक एंजाइम भी है। और लार आप लोगों को पता है यानी कि कहाँ पर बनता है, तो मुख गुहा में बनता है। जो हम लोग भोजन को यानी कि खाते हैं, तो वो भोजन को तोड़ने का यानी मुलायम करने का काम करता है ना, ये मुख गुहा में पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, पाचन तंत्र में यानी कि आपका जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें कई सारे यानी कि ग्लैंड है, ग्रंथियां है। जैसे आपका स्टमक हो गया, स्टमक में भी यानी कि वो भी एक प्रकार का ग्रंथि है, क्योंकि ये स्टमक जो है आपका जठर ग्रंथि का निर्माण करता है, यानी जठर ग्रंथि है, इसमें ये जठर रस का निर्माण करता है ना, ये जठर रस का निर्माण करता है, इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। ये आपका पाचन तंत्र है। स्टमक मतलब अमाशय है ना। और पेंक्रियाज है, ये पेंक्रियाज तो आपका यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, और ये इसमें भी आ जाएगा, और इंडोक्राइन ग्लैंड में भी आ जाएगा। मतलब ये आपका हो गया मिक्स्ड ग्लैंड है ना, मिश्रित ग्रंथि में ये आ जाएगा, क्योंकि पेंक्रियाज जो है ये आपका हार्मोन भी निर्माण करता है, और आपका यानी कि मतलब एंजाइम का भी निर्माण करता है। आपका ये इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में पाया जाता है, इसको डाइजेस्टिव ग्लैंड बोल सकते हैं, है ना। ये भी यानी कि किसका निर्माण करता है, एंजाइम का निर्माण करता है। एक और है आप लोगों का यानी कि लीवर है ना, लीवर जो है यानी कि जिसको कि हिंदी में बोला जाता है यकृत, है ना, यकृत बोला जाता है, या जिगर बोला जाता है ना, यकृत या फिर जिगर इसको बोला जाता है। तो ये भी एक प्रकार का यानी कि क्या है, ग्रंथि है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड में आ जाएगा। ये भी एक प्रकार का ग्रंथि है। ये एक बिलिरुबिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन नामक हार्मोन का ये क्या करता है, निर्माण करता है। इससे क्या होता है, जैसे कि हम लोगों का यानी कि पैखाना वगैरह जो है यानी कि पीला होता है, या फिर हम लोगों को जॉन्डिस, इससे क्या होता है,
जॉन्डिस हो जाता है ना, जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है, जॉन्डिस हो जाता है, या फिर यानी पीले रंग का, या फिर शरीर पीला हो जाता है ना, ये शरीर पीला हो जाता है किसके कारण, बिलिरुबिन नामक हार्मोन के कारण। यानी अगर लीवर में किसी प्रकार का खराबी आ जाए तो ये बिलिरुबिन नामक हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि यानी कि हमें बीमारी हो जाता है, कौन सा बीमारी, जॉन्डिस हो जाता है। और जॉन्डिस में क्या होता है, पूरा शरीर यानी कि पीला होने लगता है ना। तो ये लीवर का है, तो लीवर भी एंजाइम और हार्मोन दोनों का निर्माण करता है ना। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर लिखा है पाचक एंजाइम का ये निर्माण करता है, यानी पाचक एंजाइम जो भी पचाने वाला, न्यूट्रिशन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका निर्माण करता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, है ना। जैसे आपका रेनिन हो गया, पेप्सिन हो गया, है ना, जठर रस जो जठर ग्रंथि में पाया जाता है ना, जो कि स्टोमक में होता है। तो ये सारे एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है। तो ये यानी कि ये डाइजेस्टिव ग्लैंड को आप एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं बोल करके इसको यानी कि मिक्सेड, है ना, मिक्सेड ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मिक्सेड ग्लैंड में यही सब आता है, यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड ही आता है, जो कि दोनों चीज का, विशेष करके इसमें पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में जैसे रेनिन पेप्सिन और यानी रेनिन और पेप्सिन का क्या होता है कि निर्माण होता है, ठीक है। और कुछ हार्मोन का यानी कि निर्माण होता है और कुछ एंजाइम का निर्माण होता है, ठीक है। तो आप लोगों का मिक्सेड ग्लैंड भी यहीं पर खत्म हो गया और आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड भी समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप लोगों को ग्रंथि समझ में आया होगा, है ना।